मैं आज इधर हूँ तो सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए। हाँ हाँ, आई विल टेक ओनली 15 मिनट और 13 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन. It's most important question. This is a most important one. So the question says that, as shown in the figure in the diagram, an electrical circuit consisting of an ammeter of volt ammeter and a voltmeter of 4 cells of 1.5 volt each and plug key with a gap xy was set up. Voltmeter and ammeter readings were recorded in the observation table for 4 arrangement as given below. तो बोल रहा है एक अरेंजमेंट लिया गया है जिसमें बैटरी है 4 बैटरीज है 1.5 वोल्ट का, एक एमीटर है, एक की है और एक एक्स वाई गैप है. इस एक्स वाई गैप में फर्स्ट अरेंजमेंट में एक रेजिस्टेंस R1 को रखा गया, एक रेजिस्टेंस R1 को इधर कनेक्ट किया गया. ठीक है ना, ये R1 है, ये R1 है. ठीक है ना. अब R1 रखने के बाद वोल्ट मीटर और एमीटर का रीडिंग लिया गया. वोल्ट मीटर और एमीटर का जो रीडिंग है उसको लिया गया. इसके बाद क्या किया, इसके बाद R1 को हटा के दूसरा रेजिस्टेंस R2 रखा गया, दूसरा रेजिस्टेंस R2 रखा गया, दूसरा रेजिस्टेंस R2 रखा गया, R2 रखा गया. ठीक है ना, R2 रखा गया और फिर से वोल्ट मीटर और एमीटर का रीडिंग लिया गया, वोल्ट मीटर और एमीटर का रीडिंग लिया गया. ठीक है ना. तीसरे अरेंजमेंट में क्या किया, तीसरे अरेंजमेंट के फिर से R2 को हटा के, फिर से R2 को हटा के, फिर से R2 को हटा के R1 और R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन लिया गया और यहाँ पर इसको जोड़ दिया गया. यहाँ पर R1 हो गया ये, सॉरी ये हो गया R2. इसको ड्रॉ करने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, रुक जाइए. मेरे पास पेन टैप तो है नहीं, तो यही दिक्कत है. सो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको ये R1 लगा दिया गया और इसके बाद यहाँ पर R2 लगा दिया गया. ये R1 है, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया. दोनों को सीरीज में लगा के फिर से इसका वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग लिया गया, फिर से इसका वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग लिया गया. ठीक है ना. फिर क्या किया गया, 4 नंबर अरेंजमेंट में इसको हटा के, इसको हटा के, इसको हटा के R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन इस एक्स गैप में दिया गया. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R1 हो गया, फिर इसके साथ पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस को डाला गया R1 R2 का, मतलब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया. R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके फिर से वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग लिया गया. ठीक है ना. तो वोल्ट मीटर क्या देता है, वोल्टेज देता है, एमीटर क्या देता है, करंट का रीडिंग देता है. अब क्या किया गया, ये चारों को VI ग्राफ में प्लॉट किया गया और प्लॉट हमारा कुछ इस तरीके से आया. ठीक है ना. हम नीचे जाते हैं और भी, क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको. तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस 4 VI ग्राफ्स A B C and D
एज शोन इन द फिगर, ऐसा एक फिगर आया, ड्रॉ करके VI ग्राफ ड्रॉ करके कुछ ऐसा फिगर हमको मिला, कुछ ऐसा फिगर हमको मिला, ठीक है ना। कुछ अगर दिक्कत ही होगा और भी हमको इसको थोड़ा, तो ऐसा कुछ ग्राफ हमको मिला। तो इस ग्राफ को आपके फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, इन चारों ग्राफ में से which one of the graph represent the series combination of R1 and R2, बोल रहा है कौन सा ग्राफ है जो R1 एंड R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है। तो पहला बात तो हमने कल जो क्लास करवाए थे उसमें बोले थे कि जब भी कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो, कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो, पहला दो केस हम छोड़ देते हैं, फर्स्ट अरेंजमेंट सेकेंड अरेंजमेंट, थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। तो R1 और R2 जब सीरीज में रहते हैं तब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, मैक्सिमम आता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है। और हम क्या जानते हैं, V और I ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। तो VI ग्राफ का स्लोप जितना बढ़ेगा, VI ग्राफ का स्लोप जितना बढ़ेगा उतना हमारा क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हम देखिए यहाँ पर VI नहीं, यहाँ पर IV ग्राफ दिया हुआ है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा एंगल कौन बना रहा है, A बना रहा है। तो A वाला जो ग्राफ है वही हमको R1 R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा A। तो इसका आंसर हो जाएगा A, इसका आंसर हो जाएगा A। ओके, अब बोल रहा है दूसरा देखिए which one of this graph represent the parallel combination of R1 and R2। R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन दर्शा रहा है। हमने कल बोले थे कि R1 R2 अगर पैरेलल में हो तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस देता है, सबसे कम रेजिस्टेंस देता है, मिनिमम रेजिस्टेंस देता है, कल क्लास में बोले थे हम। तो R1 पैरेलल R2 हो जाएगा अगर, तो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस देगा। और सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस कौन दे रहा है यहाँ पर, जो सबसे कम एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, D बना रहा है I से। तो इसका आंसर D हो जाएगा, इसका आंसर D हो जाएगा। ये A ग्राफ दे रहा है, ये D ग्राफ दे रहा है। ओके ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सी का वन क्या बोल रहा है, शो एन अरेंजमेंट ऑफ 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। बोल रहा है 3 रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, 3 रेजिस्टर्स आपको दिया गया है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। इसको ऐसे सजाना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको कितना दे, 15 ओम। देखिए पहला बात तो 10 ओम का रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो ये कितना देगा, बहुत ज़्यादा देगा, 30 ओम दे देगा। तो ये तो हो नहीं सकता, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 15 चाहिए। तो अगर हम पैरेलल में दे दे, तो पैरेलल में तो हम बोले ही थे कि ये 3 जो 10 रेजिस्टेंस है, जो 10 है 10 से कम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 10 10 10 मतलब ईच रेजिस्टेंस से कम आएगा, मतलब 10 से कम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमको तो वो नहीं चाहिए, क्योंकि पैरेलल में आ जाएगा तो 10 से कम आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो तो हमको नहीं चाहिए, हमको 15 बोला है। तो हमको दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 10 ओम को इसको सीरीज में देते हैं, फिर और दोनों जो रेजिस्टेंस है उसको हम जोड़ देते हैं पैरेलली, ठीक है ना, उसको हम पैरेलल जोड़ देते हैं, पैरेलल जोड़ देते हैं। ओके,
That is some problem here. पहले तो हम क्या करते हैं, 10 को सीरीज में ले लेते हैं दोनों के साथ। ये हमारा दोनों रेजिस्टेंस हो गया जो पैरेलल में है, मैं 10 ओम 10 ओम को हम पैरेलल में जोड़ दिए, ये हमारा हो गया 10 ओम, ये हमारा हो गया 10 ओम। तो इधर और 10 ओम को हम इसके साथ सीरीज में डाल देते हैं। तो देखिए ये 10 ओम और ये 10, ये 10 10 10 अगर पैरेलल में हो जाए तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 आ जाएगा, 10 से कम 5 आ गया, और ये 10 आ गया, 10 और 5 सीरीज में आ गया तो हमको 15 मिल गया ना। तो ऐसे बना देना है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। और तीसरा जो क्वेश्चन बोला है 2 नंबर, ये नंबर देखिए, ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड विद ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टर्स। 5 रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, भी कनेक्टेड विद ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टर्स 0.1 0.2 एंड 0.3 एंड 0.4 एंड 0.5। मतलब ये जो 5 रेजिस्टेंसेस है, ये 5 रेजिस्टेंसेस हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ है। मतलब एक रेजिस्टेंस से जितना करंट जाएगा, पाँचों में से ही सेम करंट बहेगा, ठीक है ना। तो हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 0.3 ओम रेजिस्टर, मतलब एक में से जितना बहेगा हर एक में से वही बहेगा। तो हम करंट निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं करंट इज इक्वल्स टू, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर इक्विवेलेंट, वी बाई आर, वी बाई टोटल आर, वी बाई टोटल आर, वी बाई टोटल आर और आर इक्विवेलेंट। सो दैट मीन्स वी कितना है 6 वोल्ट, और टोटल कितना रेजिस्टेंस है हमारा, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 0.1 प्लस 0.2 0.3 0.6 1, तो 1.5, मतलब 1.5, मतलब आई आ गया कितना, आई आ गया हमारा, आई आ गया हमारा लगभग, यहाँ से पॉइंट उठाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा 60, 60/15 मतलब 4 एम्पियर। कितना आ गया 4 एम्पियर, कितना आ गया 4 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही करना है। तो ये 4 क्वेश्चन के लिए ही हम इधर आए थे। 4 क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन था, मतलब पार्ट पार्ट था। तो इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम आए थे। दैट्स वन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वन।